हाय दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं एक नए क्लास के साथ। आज का क्लास हमारा मैथ का रहेगा। मैथ का सेकेंड क्लास है। पहले क्लास में नंबर सिस्टम मैंने शुरू किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आपको बता दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की जो वीडियो रही वो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज एक नए वीडियो के साथ आपको बताने की कोशिश करते हैं इसमें विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, ये इसको हम कहते हैं भाज्यता का नियम। क्या कहते हैं? भाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम या क्या कहते हैं? भाज्यता का नियम कहते हैं। इसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे संख्याएं होती हैं, जो हमारे नंबर बड़े बड़े दिए जाते हैं, वो किस छोटे छोटे अंकों से कटते हैं। तो कुछ बेसिक रूल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि चूंकि डिविजिबिलिटी रूल में पहली बार आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कुछ आसान तरीके का ही उपयोग किया जाएगा और उसके बाद कुछ इस पे आसान सवाल ही लिए जाएंगे। फिर कभी अगर हम इस पे बात करेंगे आपको या डिविजिबिलिटी रूल दोबारा कभी पढ़ा है तो मैं उस पर एडवांस क्वेश्चन लूँगा। डिविजिबिलिटी रूल पर ही आधारित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में या टेट, सुपर टेट आदि में आते रहते हैं, जिनको लगाने में आपको प्रॉब्लम होती है। आप अगर इतना समझ लेंगे तो छोटे छोटे जो पेपरों में आते हैं क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि नहीं, हम भी बड़े बड़े नंबरों को देख के ही जान पाएंगे कि ये नंबर डिवाइड कैसे होता है। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे जीरो से, कि जीरो से विभाज्यता का नियम क्या होता है। मैं ये बताने से पहले आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। आपका देखिए इनफाइनाइट आता है, कभी कभी क्या आता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जिसको हम कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? अनंत। और कभी कभी इनडिटरमिनेट आता है, इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट या नॉट डिफाइन। ये इसको क्या कहते हैं? नॉट डिफाइन, जिसको कहते हैं अपरिभाषित। परिभाषित। और एसएससी के पेपरों में आए हुए हैं, ये दोनों विकल्प होते हैं। किसी क्वेश्चन में ये दोनों विकल्प आपके दिए गए होते हैं और प्रॉब्लम होती है लड़कों को क्या लगता है, अधिकांश लोगों को क्या लगता है कि दोनों चीज क्या है? एक ही है। पहले मैं ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तब आगे का व्यवस्था का नियम देखते हैं। जैसे देखिए कोई संख्या कैसे कटती है। जैसे हमारे कहने का मतलब मेरे पास 15 है, 15 को मैंने 3 से काटने की कोशिश की, 15 से हमने 3 से काटने की कोशिश की तो कितना बार कट गया? 5 बार। मतलब 3 का गुणा अगर 5 में करते हैं तो क्या आएगा? 15। ऐसी कोई संख्या होगी, ऐसी कोई संख्या होगी जिसका हम 3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। उतना ही बार में 3 से 15 कट जाएगा। यही मतलब हुआ ना। जैसे मान लीजिए 12 हमने 4 लिखा है, तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए, ऐसी कोई संख्या होगी जिसमें कि हम 4 से गुणा करें तो क्या आ जाए? हमारा 12 आ जाए। तो संख्या क्या होगी? 3 होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। उसी प्रकार से जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? 5 है और इसमें हम 0 से भाग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसा कोई नंबर होगा जिसमें हम 0 से गुणा करें तो हमारा क्या आ जाए? 5 आ जाए। ऐसा कोई नंबर होगा जिसमें हम 0 से गुणा करें तो क्या आ जाए? 5 आ जाए। समझ रहे? तो हम क्या मान लें? ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा जिसमें आप क्या करेंगे? 0 से जब गुणा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। छोटा नंबर तो कोई होगा नहीं, शायद बहुत बड़ा नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 किसी में गुणा करते हैं 0 का तो आपको पता है 0 आता है। लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि बहुत बड़ा नंबर हो, तो नंबर क्या होगा? इनफाइनाइट, जिसको हम कहते हैं कि अनंत होगा, बहुत बड़ा विशाल नंबर होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आता है? अनंत आता है। और दूसरी एक परिस्थिति होती है, जैसे 0 बटा मैंने क्या लिख दिया? 0। 0 बटा हमने क्या लिख दिया? 0। 0 से 0 में भाग देने पर ऐसा कोई नंबर यहाँ पे होना चाहिए जिसमें हम 0 से गुणा करें तो क्या आ जाए? 0 आ जाए। वो नंबर 1 भी हो सकता है, क्योंकि 0 में 1 का गुणा करेंगे 0 आएगा। वो नंबर क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डट 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 डट। मतलब हम क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो नंबर है कौन जिसमें मैं 0 का गुणा करूं तो 0 आए। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे हमारा होता है नॉट डिफाइन। क्या होता है? नॉट डिफाइन। हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, हम क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या हो जाएगा? ये अपरिभाषित। ये अपरिभाषित है, इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट।
जिसको कहते हैं अपरिभाषित। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको आप नोट कर लेंगे। इसको अगर आप नोट कर लेंगे या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका, इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम लिखने जा रहे थे जीरो से विभाज्यता करेंगे, तो आपको आज क्लियर हो गया होगा कि कब हम अपरिभाषित कहेंगे और कब हम क्या कहेंगे, हमारा कब अनंत आएगा, कब हमारा अपरिभाषित आएगा और कब हमारा क्या आएगा, अनंत आएगा। ये चीजें अक्सर आती हैं टेन साइन कोसेक में कि साइन 90 का मान, टेन 90 का मान, कोट 90 का मान में ये चीजें प्रॉब्लम आती हैं। तो वहां पे आप देखेंगे जब जीरो से जीरो में भाग दिया जाएगा, मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाते हैं भिन्न भिन्न, 1 2 3 4 5, तो वो चीजें वहां पर अपरिभाषित शब्द रहेगा, अपरिभाषित शब्द रहेगा। लेकिन किसी नंबर में जैसे 1 में जीरो से भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं जीरो से विभाज्यता का नियम। तो जीरो के बारे में आप क्या जानते हैं, जीरो के बारे में यह जानते हैं कि जीरो जीरो को छोड़कर, जीरो जीरो को छोड़कर जो जीरो है या शून्य जो है, शून्य जो है, शून्य को छोड़कर, ऐसे लिख दे रहा हूं, शून्य को छोड़कर सभी नंबरों से, सभी संख्याओं से क्या हो जाता है, कट जाता है। सभी संख्याओं से क्या होता है, कट जाता है। लेकिन कोई भी संख्या जीरो से नहीं कटती, लेकिन कोई भी संख्या शून्य से नहीं कटती। समझ रहे बात? शून्य को छोड़ के सभी संख्याओं से कट जाता है। जैसे शून्य में 5 से भाग देंगे तो कौन ऐसा नंबर होगा जिसमें 5 का गुणा करेंगे तो जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो, कट जा रहा है, जीरो आ रहा है। लेकिन कोई भी संख्या शून्य से नहीं कटती है। लेकिन कोई भी संख्या, जैसे 5 बटा क्या है, शून्य, क्या आता है, इनफाइनाइट, तो कटती नहीं ना, अनंत आता है। ठीक है, और इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे थोड़ा चलते हैं। जीरो के बाद क्या आएगा, एक से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो एक से विभाज्यता का नियम आप खास तौर से जानते हैं कि एक क्या होता है, एक से कट जाता है। एक बार में एक से कट जाता है। एक 5 से कटता है क्या, नहीं, पूरा कटता है ना, नहीं कटता। लेकिन 5 1 से कटता है क्या, जी कट जाता है 5 बार में ना, ये कट गया, ये कट गया। तो आप यहाँ पे क्या नियम बना पाएंगे, नियम आप ये बना पाएंगे कि एक जो होता है, एक जो होता है, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर एक को छोड़कर क्या बताया, एक में 1 से भाग दिए तो क्या आया, और एक में 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे नहीं कट रहा। तो एक को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता है। एक को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता है, किसी भी संख्या से नहीं कटता है। नोट कर लेंगे इसको आप, किसी भी संख्या से नहीं कटता। लेकिन सभी संख्याएं एक से कट जाती है, एक से कट जाती। क्लियर है? एक को छोड़ के किसी भी संख्या से नहीं कटता। एक में आप 2 से भाग दो, नहीं कटेगा। एक में आप 3 से भाग दो, नहीं कटेगा। लेकिन सभी संख्याएं 1 से कट जाती हैं। 5 में 1 से भाग दो, कट जाएगा 5 बार में। 6 में 1 से भाग दो, कट जाएगा 6 बार में। क्लियर है? ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ रहा होगा।
अब आइए एक पढ़ने जा रहे हैं हम 2 से विभाज्यता का नियम। जब हम 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ने जाएंगे तो इसके साथ कुछ और नियम भी पढ़ेंगे, 4 का, 8 का, 16 का। 2, 4, 8, 16 के विभाज्यता आप कहेंगे तो 32 का भी हो जाएगा, 64 का भी उसी तरह से हो जाएगा, बट इतना आप समझ लें। 2, 4, 6, 8 के विभाज्यता का नियम हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। 2, 4, 8 और 16 के विभाज्यता का नियम एक साथ, क्योंकि सब में एक ही रूल लगेगा। यहाँ पे है कि यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, इसमें से कुछ भी होगा तो वो क्या करेगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे हम 32 लिख दिए, कट जाएगा। जैसे हम 6204 लिख दिए, कट जाएगा क्योंकि अंतिम अंक 4 है। जैसे हम 340 लिख दिए, अंतिम अंक कट गया। 5, 9, 7, 6, 8 लिख दिए तो 59,759, अंतिम अंक 8 है तो कट जाएगा। ध्यान दे रहे हैं। तो जिस भी संख्या का अंतिम अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। उसके पहले चाहे वो जितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे जो भी अंक हो, उससे कोई मतलब नहीं। 4 से विभाज्यता का नियम, यदि संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटे, अंतिम 2 अंक 4 से कटे, अंतिम 2 अंक क्या, 4 से कटे, अंतिम 2 अंक क्या हो, 4 से कटे, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटेगा तो संख्या, इसको भी लिख सकते थे, यदि संख्या का अंतिम अंक 2 से कटे, यदि संख्या का अंतिम अंक 2 से, अंतिम एक अंक, अंतिम अंक या अंतिम एक अंक 2 से कटे, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 2 से कटे। ऐसे भी यदि संख्या का अंतिम एक अंक समझ रहे हैं, अंतिम एक अंक 2 से कटे। जैसे 0 क्या होता है, 2 से कट जाता है। 0 में आप 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 भाग में जाता है ना, 2 से कट जाता है, 2 कट जाता है, 4 कट जाता है, 6 कट जाता है, 8 कट जाता है। उसी प्रकार से यदि संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटे, अंतिम 2 अंक 4 से कटे, जैसे अंत में क्या आ जाए 2 अंकों पे, जैसे 0, 4 आ जाए, 0, 8 आ जाए, 12 आ जाए, 16 आ जाए, 18 आ जाए, सॉरी 16, 20 आ जाए, 24 आ जाए, 28 आ जाए, इस तरह से अंतिम अंक पे लास्ट के, इसके बड़े चाहे आगे कितना हो बड़ी संख्या, उससे मतलब हमारा नहीं है। इसके आगे कितना हो बड़ी संख्या होगी, उससे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन हमारा अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम 2 अंक हमारे 4 से क्या होना चाहिए, कटने चाहिए। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 4 से कट जाएंगी। उसी प्रकार यदि संख्या का अंतिम 3 अंक, अंतिम क्या 3 अंक किससे कटे, 8 से कटे, अंतिम 3 अंक किससे कटे, 8 से कटे, तो संख्या भी 8 से कट जाती है। उसी प्रकार यदि संख्या के अंतिम 4 अंक, अंतिम क्या 4 अंक, अंतिम 4 अंक किससे कटेंगे, 16 से कटे, अंतिम 4 अंक किससे कटेंगे, 16 से कटेंगे, तो वो संख्या भी क्या करेगी, 16 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। इसको आप नोट कर लेंगे। 0 का हो गया, 1 का हो गया, 2, 4, 6 और 2, 4, 8 और 16 का हो गया। इसको नोट करेंगे फटाक से। हाँ, तो अब जब हम देख लिए, 0 देख लिया हमने, 1 देख लिया, 2 देख लिया, 4, 6, 8 और 16 का, अब हमको देखना है 3 के विभाज्यता का नियम। देख लेते हैं 3 के विभाज्यता का नियम क्या होगा, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। यहां पे होगा यदि जो संख्याओं का योगफल है, यदि संख्या का योगफल, यदि संख्या के अंकों का योगफल, यदि संख्या के अंकों का योगफल, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटे, 3 से कटे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपके पास 111 है, 111 क्या है, एक संख्या है, क्या है, एक नंबर है,
और इसकी डिजिट क्या है 1 1 1, ये क्या है अंक है, एक 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 अंक है, इनको जोड़ेंगे 1 1 2 1 3, तो ये 3 जो आया है 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये 111 भी 3 से कटेगा। जैसे देखिए 200 मान लीजिए आपके पास है 34, 200 क्या है 34, इसको जोड़ेंगे 3 2 5, जैसे ये आपका एक संख्या है, इनके अंकों का जोड़ करेंगे 2 + 3 + 4, ऐसे करेंगे 2 + 3 + 4 करने पर कितने हैं 3 2 5, सॉरी 2 + 3 + 5, 3 2 5 5 4 9, और 9 क्या होता है 3 से कट जाता है, कितना बार में कट जाता है 3 बार में, इसका मतलब ये भी नंबर क्या करेगा 3 से कटेगा। तो यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कटे तो वो संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। ओके, ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं इसी प्रकार से एक रूल है 9 का, यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से कटे, किससे कटे 9 से कटे, तो वो संख्या किससे कट जाएगी 9 से कट जाएगी। सेम उसी प्रकार से जैसे एक छोटी सी संख्या हम ले लेते हैं 63 मान लीजिए ले लेते हैं, तो 6 और 3 का ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 9, 9 से क्या होता है ये कट जाता है, इसका मतलब 63 भी 9 से क्या होगा कटेगा, मतलब 63 भी 9 से क्या होगा कट जाएगा। जैसे एक बड़ी संख्या कोई ले लेते हैं 504, या 504 के और बड़ी संख्या ले लेते हैं 50,436, 50,436, 50,436 देखते हैं। तो इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे तो 5 और 0 ना, 5 + 0 + 4 + 3 + 6, अगर इनको आपने ऐड किया तो क्या आएगा 5 4 9 3 12 6 18, 18 9 से कट जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से कट जाएगा, इसका मतलब ये भी 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का नियम भी क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर आपने देख लिया कुछ चीजें एक साथ थी तो एक साथ में ग्रुप में बता दे रहा हूं। हमने कहां तक देख लिया 4 तक क्रम से देख लिया, 5 के विभाज्यता का नियम छूट रहा है तो 5 का देख लेते हैं। यदि संख्या का अंतिम अंक क्या हो 0 या 5, 0 या 5, 0 या 5, 0 या 5, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 होगा और 5 हो, या तो 5 हो, 0 हो तो भी 5 से कटेगा, 5 होगा तो भी 5 से कटेगा। जैसे 240 5 से कट जाएगा, 5 से आप भाग देंगे इसमें, अगर 240 में तो देखिए 5 चौक को क्या होता है 20, यहाँ पे 4 आपने निकाल दिया 0, तो 5 बटे क्या होता है 40, कट गया पूरा पूरा 48 बार। या इसी प्रकार से 0 5 5 है, लास्ट में 5 दिख रहा है तो भी ये 5 से कट जाएगा, भाग देंगे 5 चौक को 20, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 411 बार में कट गया। तो आपसे इससे पता चल गया होगा यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 होगा, देखिए अंतिम अंक 0 होने पे वो किससे कटता है, अंतिम अंक 0 होने पर कोई अगर 0 है तो ये क्लियर है कि वो 2 से भी कटता है, और अंतिम अंक 0 होने पर वो क्या करता है 5 से भी कटता है। ठीक है, चलिए 5 से विभाज्यता के नियम के बाद 6 से विभाज्यता का नियम। 6 का जो गुणनखंड आप करते हैं तो क्या आता है 2 × 3, इसका मतलब इसमें 2 और 3 दोनों के विभाज्यता का रूल एक साथ लगेगा, 2 और 3 दोनों के विभाज्यता का रूल एक साथ लगेगा। क्लियर है ये बात कि 2 और 3 के विभाज्यता का रूल एक साथ लगा दिए। 2 का रूल क्या लगाएंगे, अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए और अंकों का योगफल क्या होना चाहिए 3 से कटना चाहिए। पहली कंडीशन कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए और उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होना चाहिए 3 से कटना चाहिए। तो इसमें 2 और 3 दोनों के विभाज्यता का रूल आप लगा देंगे तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। अगर वो संख्या 2 से भी कट रही है 3 से भी कट रही है तो संख्या पक्का क्या करेगी 6 से भी कटेगी। क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं। 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा कठिन नियम होता है। 7 से विभाज्यता का नियम, इसको ऐसा करते हैं कि 7 को छोड़ते हैं, 7 11 और 13 का एक साथ कंबाइन पढ़ते हैं। 7 11 13 का क्या करते हैं एक साथ कंबाइन पढ़ लेते हैं, फिर इनका अलग अलग भी पढ़ लेंगे। इनको पहले आप नोट कर लें। आइए तो हम देखते हैं कि 7 11 और 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ने वाले हैं हम, कंबाइंड डिविजिबिलिटी
रूल ऑफ 7, 11, 30 समझ में आया। 7, 11 और 13 का सामूहिक रूप से विभाज्यता का नियम, मतलब एक साथ ऐसा कोई रूल बनाया जाए जिसमें 7, 11, 13 सबका काम हो जाए। जैसे देखिए कोई 6 अंक की संख्या आपके सामने x, y, z, a, b, c मान लीजिए। ये मान लीजिए 6 अंक की कोई संख्या आपके सामने है, ठीक है। ये 6 अंक की संख्या आपके सामने दिख रही है, जरा गौर करिएगा इस पर। इसमें क्या करेंगे, 3-3 का जोड़ा बना के पकड़ लेंगे। ये पहला स्थान पे है, ये दूसरा स्थान। पहला का मतलब इसको क्या बोलेंगे, विषम, ऑड, क्या बोलेंगे, ऑड प्लेस। ऑड स्थान पर आया है, इसे बोलेंगे सम। सम का मतलब इवन प्लेस। थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, इसका समझने की कोशिश करिएगा। मैं बताना नहीं चाहता था आप लोगों को, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ धीरे धीरे ही दिया जाए, तभी आप समझ पाएंगे। तो देखा जाए यहाँ पे 1 और 2, तो मैंने क्या बताया कि 3-3 का पेयर बना लेंगे। अब ये 3 जो नंबर आएंगे यहाँ पे हैं, ये 3 नंबर जो यहाँ पे हैं, इनका सम कर लेंगे, मतलब इनको जोड़ लेंगे। जो जोड़ इनका आएगा यहाँ पे, जो जोड़ इनका आएगा यहाँ पे, फिर इनके दोनों का क्या कर लेंगे, डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस, मतलब अंतर कर लेंगे। जो अंतर आपका आता है, जो अंतर आपका आता है, ध्यान दीजिएगा, इनका जो डिफरेंस करने पर आपका अंतर आएगा, गौर करिएगा। जो अंतर अगर वो अंतर क्या आता है, मान लीजिए 35 आ गया, हो सकता है वो अंतर आपका क्या आ जाए, 26 आ जाए, 39 आ जाए, 14 आ जाए, 55 आ जाए, 99 आ जाए, मान लीजिए 91 आ जाए। अगर ये अंतर इनका जो डिफरेंस इनका अगर 35 आएगा, गौर करिएगा, यहाँ पे 7, 11 और 13 था, गौर करिएगा 7, 11, 13 आपका था यहाँ पे। अगर ये ऐसा आ जाएगा, अगर 35 आएगा, अंतर 35 आ जाएगा, तो 7 से कटेगा, 11 और 13 से नहीं कटेगा। अगर 26 आ रहा है तो 26 13 से कटता है, तो इससे कटेगा, और ये क्या कटेगा, 7 और 11 से नहीं कटेगा। 39 13 से कटता है, तो ये 13 से कटेगा, 7 और 11 से नहीं कटेगा। 14 7 से कटता है, बट 11 और 13 से नहीं कटेगा। 55 आपका जो है 11 से कटता है, लेकिन इनसे नहीं कटेगा। आपका 91 कटता है, 7 से कटता है, आपका 11 से नहीं कटता है, और 13 से कटता है। गौर कर रहे हैं हमारी बात, कुछ आपको समझ में आ रही है कुछ बात। अगर 6 अंक की कोई संख्या दी गई है और उसमें 3-3 का जोड़ा बनाते हुए क्या कर लीजिएगा, सम कर लीजिएगा। जैसे कोई लड़का कह सकता है सर ये 5 अंक की संख्या हो, जैसे मान लीजिए y z a b c, ठीक है, ये 5 अंक की संख्या, तो इसके आगे 0 बना लीजिए ना, 0 बना के 3-3 का जोड़ा बना लीजिए। समझ रहे हैं बात, जोड़ा बना के 3-3 का जोड़ा बना लीजिए, ऐसे हो गया जोड़ा। ऐसा कर सकते हैं कि इसके पहले 3-3 का जोड़ा आपको बनाना पड़ेगा, इधर से जोड़ा बनाते हुए 3-3 का जाइएगा, जोड़ा जिसका नहीं बनेगा तो 0 बना लीजिएगा, बढ़ा के 0 जोड़ा बना लीजिएगा, और उनका फिर क्या करिएगा, उनके अंकों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ के उनका क्या करिएगा, अंतर करिएगा। यदि अंतर, जैसे हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने से, मान लीजिए छोटा सा मेरे पास है नंबर, मान लीजिए 1331, ठीक है, 1331 से 4 अंक है, 2 0 बढ़ा लिया हमने, पकड़ लिया हमने ऐसे। ये कितना रहा, 1, भाई 0 1 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, ये जोड़ेंगे तो 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 क्या हो जाएगा, 3 3 6 1 7। क्योंकि 7 में से अगर हम 1 को घटाएं तो क्या बचेगा, 6। ये तो बात गलत हो रही है, ये तो केवल 11 से विभाजन करनी है ना। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए कोई बात, आपके पास संख्या है मान लीजिए संख्या आपके पास, क्या देख पा रहे हैं, इनका सम करेंगे, इनका सम करेंगे तो 9 4 13 में 0 जोड़ेंगे 13, 5
6, 5 1 6, यहाँ पे 6, 13 में से 6 जाएगा, अंतर क्या आ रहा है 7, इसका मतलब ये क्या करेगा 7 से कट जाएगा, इसका मतलब क्या करेगा ये 7 से कट जाएगा, बाकी और किसी से कटेगा नहीं कटेगा, ये 13 से भी नहीं कटेगा ना 11 से भी कटेगा, ये किससे कटेगा 7 से ही कट जा रहा है, तो ये 7 से कटेगा। ऐसे ऐसे ही आपको उपयोग करना है। 3 को जोड़ लिया, 9 4 13 में 0 जोड़ लिया 13, 5 और 1 6 जोड़ लिया, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचा 7, 7 से कट रहा है, अगर 13 से कट जाता तो 13 से मान लेते, 11 से कट जाता तो 11 से मान लेते। ठीक है, ये कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल रहा। इस पे सवाल भी हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस पे सवाल भी लगेंगे। इसको समझिएगा, 6 अंक आपको दिए गए, इससे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, इसको मोटाते हैं और मैं 7 11 13 का अलग अलग आपको बताता हूं कि 7 11 13 का अलग अलग भी डिविजिबिलिटी रूल होता है, उसको कैसे हम फॉलो करेंगे। ओके, नोट करिए। चलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ 7 11 13 का एक साथ, 7 11 13 का एक साथ अलग अलग एक साथ कंबाइन में देख लीजिए अलग। 7 से अगर डिविजिबिलिटी रूल देखने जाते हैं तो जो आपको अंक दिया गया हो, ठीक है, उस अंक में दिए गए संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुणा करके शेष से घटा दीजिए, देने पर प्राप्त मान यदि 7 से कटता है तो संख्या भी 7 से कट जाती है, संख्या भी 7 से कट जाती है। जैसे इस बात को समझने की कोशिश करिए, जैसे एक छोटी सी संख्या आपके पास है, क्या है 14, मैंने क्या बोला था, लास्ट में आपको क्या करना है 2 से गुणा करना है। 4 में 2 से गुणा करेंगे क्या होगा 8, 8 को ले आके इसमें से घटा दीजिए तो 1 में से -8 जाएगा तो क्या बचेगा -7। माइनस से आपको कोई चक्कर नहीं है, 7 7 से कटता है ना, ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। जैसे बढ़ा लेता हूँ 91 है, इसमें आपको 2 से गुणा करना है, 2 1 कम 2 शेष में से लेके घटा दे, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, 7 7 से कटता है, इसका मतलब 91 भी 7 से कट जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 343 है, 3 में हमने कितना से गुणा करेंगे 6, और 6 लाके यहाँ से घटा देंगे तो क्या होगा 14 में से 6 जाता है 8, यहाँ पे बचेगा तो 28 7 से कटता है। मान लीजिए यहाँ पर भी आपको बात नहीं समझ में आए तो 8 चौक को क्या वो बड़ा हो जाएगा, बल्कि ये है 28 7 से कटता है 7 के आता है, बड़ा थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 294, थोड़ा सा इससे भी बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए ऐसे, तो इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 5 गुणा के 10, 10 अगर घटा लेंगे तो कितना आएगा 273 आ जाएगा, अभी बहुत बड़ा है। अब इसमें गुणा कर लें फिर 2 से, 3 गुना के 6, 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 21, 21 कट रहा है 7 से, 21 कट रहा है 7 से, घटा दिया 21 कट रहा है 7 से, 5 पूरे में नहीं घटाना, जिसमें आप गुणा कर देंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा ना, इसमें से घटाना 5 दूना के 10, इसमें 2 से गुणा कर दिए 10 लिखा, घटा दिया 273, 3 में 2 से गुणा करके घटा दिया 21 तो 7 से कटता है, इसका मतलब इस संख्या में क्या होगी 7 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर इनको आप इनमें नोट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा ये रूल आप कभी किसी क्लास में नए क्लास में मिलेंगे, ये रूल कैसे बना है ये बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा कि डिविजिबिलिटी का रूल आखिर किसी का बनता कैसे है, समझ रहे हैं? कभी किसी क्लास में मिलेंगे तो डिविजिबिलिटी का रूल आपको मैं बनाना भी सिखाऊंगा। यहाँ पे देखेंगे 11 से जैसे कोई नंबर आपको मिल जाए, जैसे क्या है 1331, एक बड़ा सा सिंपल एग्जांपल हम लोग जानते हैं, लिखने से अच्छा इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए इधर से घटाने की कोशिश करिए, जैसे 1 में से 3 जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा -2, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 2 में -2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये जो जोड़ है इनका,
ठीक है, ये जो जोड़ है इनको क्या करना, जोड़ करना, समझ रहे हैं कि जो इनके घटाने पर आता है उनको क्या करना है, जोड़। ये जोड़ जो आएगा, अगर यह जोड़ 11 से कटने वाला, जैसे 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो, ये सब आएगा, इसका मतलब वो संख्या 11 से कट जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा, ठीक, ओके। अब इधर से अगर घटा रहे हैं आप, इधर से ही घटाइएगा, ठीक है, या इधर से घटा रहे हैं तो इधर से, तो जैसे संख्याएं आप जोड़े में नहीं बन रही है तो उन्हें जोड़े में बना लेंगे, जीरो बना के। जैसे ये जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है तो जोड़ा बना लेंगे। अगर इधर से घटाना चाहते हैं तो इधर से घटाते जाइए, इधर से घटाना आता है तो इधर से घटाते जाइए। मान लीजिए भाई इधर से घटाते हुए बता रहा हूँ, तो ये घटा लिया तो कितना बचेगा, 0 में से 7 गया -7, 0 में से 7 गया -7, फिर इसमें से इधर घटाया। इस बार मैंने क्या किया था, इधर घटाया हुआ था, ठीक है, इसमें से इसको घटाया था। और इस बार इधर जा रहा हूँ, 0 में से 7 -7, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा यहाँ पे, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4, 4 और 3, इनको जोड़ना है सबको, 4 3 सीधे सीधे 7, -7 में +7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये भी 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आपको ध्यान देने की बात है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक। 11 से विभाजता का नियम भी आप समझ पाए, और 11 से विभाजता के नियम और भी तरीके हैं, बट चलिए आप समझें। 13 से विभाजता का नियम को समझने की कोशिश करिएगा कि 13 से विभाजता का नियम क्या होगा। तो जो 13 से विभाजता का नियम कुछ इस प्रकार से होगा कि आप कह सकते हैं कि यदि संख्या के अंतिम अंक में 4 से गुणा करके 4 से गुणा करके शेष में जोड़ दिया जाए, जो शेष बची हुई है उसको छोड़ करके जोड़ दिया जाए तो संख्या जोड़ दिया जाए यदि जोड़ 13 से कटता है, यदि जोड़ 13 से कटता है तो संख्या भी 13 से कटेगी, संख्या भी 13 से क्या करेगी, कटेगी, ओके। जैसे मान लीजिए 104 है आपके पास, कितना हमने क्या बोला, हमने यही बोला कि संख्या के अंतिम अंक में आपको क्या करना है, 4 से गुणा कर देना। क्या करना है, 4 चौको 16, 4 चौको 16, संख्या के अंतिम अंक में आपको 4 से गुणा करके उसको क्या कर देना है, उसमें जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे ना, जोड़ दिया जाए तो 4 चौको क्या हो जाएगा 16, 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26, इसमें जोड़ दिया 26, इसमें तो गुणा ही कर दिया था, 4 चौको 16, 16 लिख दिया, जोड़ दिया 26, 26 13 से कटता है। जैसे और ले लीजिए 169, इसमें हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 9 चौको 36, जोड़ दें, 6 6 12, 3 1 4 1, 3 1 4 1 5 52, हो गया। या आपको इसके बाद भी लग रहा है कि ये 52 आप नहीं समझ पा रहे, फिर इसमें 4 से गुणा करिए, 4 गुणा के 8, इसमें जोड़ दीजिए तो 8 5 13, देख रहे हैं नहीं, तो 13 कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, 13 से कट जाएगा। इसका मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो भी आप लेना चाहेंगे 13 से कटने का। लास्ट संख्या में आपको क्या करना है, 4 से गुणा करना है, शेष में उसे जोड़ देना है, जो शेष बची संख्या इधर उसमें जोड़ देना है, जो आएगा 13 से कट रहा है तो संख्या भी 13 से। अगर संख्या बड़ी आ रही है, जैसे यहाँ पे 52 बड़ा आ गया, आपको लग रहा है अभी नहीं पता चल पाएगा 52 मुझसे 13 से कटेगा नहीं कटेगा, तो फिर जो इधर वाली संख्या लास्ट वाली है इसमें 4 से गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए, जो शेष बच रहा है 8 5 13 आ गया, 13 से कट जाएगा। इसका मतलब ये करेक्ट है। अब आते हैं कुछ इस पर सवाल देखते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। ये रूल आपको बताए गए, 13 तक के रूल लगभग बता दिए गए हैं, 11 का विभाजन का रूल हो ही गया, 7 का हो गया, तो इसमें कुछ सवाल देखते हैं। आपके सामने मैंने 5 क्वेश्चन नोट किए हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक आध क्वेश्चन इसमें अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन, तो छोटे छोटे क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी से देख लिया जाता है और इसको आपको फटाफट आंसर, अगर अभी तक आपने क्लास सही से देखा है, ध्यान से देखा है, तो सारे क्वेश्चन के जवाब आप ऑलरेडी सही दे लेंगे, ठीक है। जैसे मैं जल्दी से करवा देता हूँ, आप तो करेंगे। मैंने कहा कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए इतना में, 39,497 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से कट जाए, 3 से पूर्णतः कट जाए। तो भाई 3 से विभाजता का नियम क्या बताया था, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि हम इनको जोड़ें,
3 से कटने वाली बात है ना, तो जो 3 से कटने जाते हैं उनको क्रॉस करते जाए। जैसे 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, कितना बचा 4 और 7 कितना होता है 11। 11 में हम क्या जोड़ देंगे कि ऐसी संख्या आ जाएगी जो 3 से कट जाएगी। 11 है ना, तो 11 में हम क्या जोड़ दें यहाँ पे कि ऐसी संख्या मुझे मिल जाए कि वो 3 से कट जाती है। 11 के आगे आता है 12, 12 में 12 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, और 12 क्या होता है 3 से कटता है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, करेक्ट। समझ में आया आपको। यहाँ पे देखते हैं संख्या 2, यहाँ पे आपका खाली स्थान है 3, 4, 5। यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो, किससे विभाजित हो भाई 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसके स्थान पर क्या होगा, ये 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, किससे कट रहा है 9 से। तो फिर वही बात है, अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो जब जब अंकों का जोड़ थोड़ा नहीं करने चाहिए, जब जब जोड़ आता जाएगा हम उसको हटाते जाएंगे। जैसे 5, 4, 9, 5, 4, 9 हट जाए। 3 और 2 कितना होता है, 3 और 2 5, 5 में कितना जोड़ दें, 5 में कितना जोड़ देंगे कि 9 आ जाएगा। 9 से कटने वाली संख्या मिल जाएगी 4, 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 9 से कट जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा। आगे आते हैं, संख्या इतना में निम्न में से किससे विभाज्य है, संख्या इतना निम्न में से किससे विभाज्य है। ये संख्या आपके सामने है, ध्यान दीजिए। विकल्प में कई कई एक एक साथ दिए हुए हैं, 3, 4, 8, 5, 2, 9, 2, 3, 5, 3, 5, 9 ऐसे करके दिया गया है। विकल्प पे आप जाएं तो भी क्लियर कर पाएंगे। जैसे इस विकल्प में 4 और 8 दिख रहा है, तो अंतिम अंक पे जाएं, अगर अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो 2 से कटता है। लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कटते हैं तो वो संख्या 4 से कटती है। तो अंतिम अंक ही 0, 2, 4, 6, जो 2 से नहीं कटेगा तो क्या वो 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्लियर कर लेते हैं, जिस जिस विकल्प में 2 होगा या 4 होंगे या 8 होंगे उनको ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल, इसमें 2 है ये भी कैंसिल, इसमें 2 है ये भी कैंसिल, तो ऑलरेडी आंसर आ गया, ऐसे लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो देखते हैं आप, अभी इसमें 3 है, 3 से कटने का नियम क्या होता है, जोड़ कटना चाहिए 3 से। तो देखिए 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट जाएगा, 6, 4, 1, 5, 5, 10, 8, 18, 18 भी 3 से कटता है, 3 से जो 18 9 से भी कटता है, कट जाएगा। इकाई अंक पर 5 है इसलिए 5 से भी कट जाएगा आंसर। यहाँ पे आते हैं, इतना जो है आपका संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो इसके स्थान पर क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। देखिए 11 से विभाजता का नियम आपका क्या होता है, 2 नियम होता है 11 से विभाजता का नियम। एक तो मैंने बताया था कि 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, जैसे कोई संख्या यहाँ पे 1331 है, मैंने बोला था कि जो 2 का जोड़ा ऐसे बना ले, ऐसे घटाते हुए चले जाएं और जो बचे उनको आप जोड़ दीजिए तो पता चल जाएगा। एक होता है सम विषम, एक एक छोड़ करके जोड़ लीजिए ना, तो बात तो वही पड़ती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देख लेते हैं कैसे। अब हम अब जोड़ा बना लेते हैं ऐसे, ठीक, यहाँ पे हो गया। जैसे इसको हम थोड़ा सा साइड में आपको लगा के दिखाई देते हैं। जैसे देखिए 7 है, 8 है, यहाँ पे मान लेते हैं x है, क्या है x, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है। अगर हम इधर से घटाने की कोशिश करते हैं तो 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6। इधर से घटाने की कोशिश करते हैं तो 5 माइनस x, इधर से घटाने की कोशिश करते हैं 1। इनको जोड़ना है, और जोड़ कितना आना चाहिए, 11 से कटने वाला आना चाहिए। देखिए जोड़ते हैं, 1 प्लस 5 माइनस x प्लस कितना 6, तो 6 1 कितना हो जाएगा 7, 7 प्लस यहाँ पे कितना है 5 माइनस x, 7 5 कितना हो जाएगा 12 माइनस x। तब x का ऐसा मान होना चाहिए, x का ऐसा मान होना चाहिए जो यहाँ पे हम रख दें और इसमें से घटा दें तो ऐसा मान हुआ है कि वो 11 से कटने वाला हो। तो 12 में से कितना जाता है कि 11 से कटने वाला नंबर मिले, या तो 12 में से 12 घटाएं। तो चूंकि 1 डिजिट यहाँ पे खाली स्थान है तो भाई x का मान 1 डिजिट में होगा, इसलिए 12 तो हो नहीं सकता, इसलिए 12 में से हम 1 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। 12 में से यदि हम 1 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 11 से कटता है, इसलिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा 1, क्या भरा जाएगा 1। तो इन क्वेश्चनों का आंसर अभी तक तो आप समझ पाए होंगे, क्लियर। फिर से देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, 2 2 अंक आप पकड़ लिए, इधर से घटाते हुए अगर जा रहे हैं तो 7 में से 1 जाएगा 6, 5 में से x जाए 5 माइनस x, क्योंकि ये नंबर तो है नहीं घटा पाएंगे। 7 में से 8 जाएगा 1, फिर इनको जोड़ना है मुझे, जोड़ लिया तो 5 1 6 6 6 12 ऐसे लिख लिया यहाँ पे, 5 1 6, फिर ये हाँ ये 6 1 जोड़ लिया था, 7 और 5 12, जैसे भी जोड़ लें तो x का मान ऐसा आना चाहिए जो कि क्या हो, 12 में से घटाने पर 0 आ जाए। तो एक तो ये हो सकता है कि x का मान 12 हो, तो 12 तो हमारे विकल्प में हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ही अंक खाली है, एक अंक 1 डिजिट में 9 तक होता है, उससे ऊपर जाएंगे तो 2 डिजिट चाहिए, इसलिए एक का मान, अगर x का मान 1 रख दें तो 12 में से 1 जाएगा 11, और 11 क्या होता है 11 से कट जाता है। मैंने 11 से विभाजता का नियम पीछे बताया, उसको फिर से देखिएगा।
अब ये जो नंबर नीचे वाला क्वेश्चन आपका है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिएगा लिखा हुआ 876 ए है, चिन्ह दीजिएगा ए 4 3 बी 9 से विभाज्य, मतलब ये जितना नंबर आपको दिया गया है 8 7 6 ए 4 3 बी, ये पूरा नंबर जो है 9 से विभाज्य हो तो b एक सम संख्या, विभाज्य तथा b को सम संख्या बोल दिया, सम संख्या हो तो a के सभी संभव मान का योग क्या होगा। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों को जोड़े 9 से कट जाए, तो हम देखते हैं अंकों का जोड़ 9 से कट जाए, जब जब जोड़ 9 से कटने आता है तो 6 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 खत्म हो गया, और 9 कैसे मिल जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, 8 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8 7 15, 8 7 15, 15 4 19, 15 4 19, 19 अगर हम 9 से काटते तो 9 गुना क्या 18, एक बचेगा, 8 7 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19 प्लस ए प्लस बी, क्लियर है। ऐसे 19 में अगर हम भाग दे दें 9 से तो 9 गुना क्या 18, एक बच रहा था, केवल एक यहाँ से ले लीजिए, ए यहाँ ले लीजिए, और इसको थोड़ा सा हम साइड में लिखते हैं, एक ले लिया यहाँ से और ए हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा बी। अब गौर करिएगा थोड़ा, आपको b का मान क्लियर कर दिया है, b का मान एक आपका क्लियर कर दिया है, क्या क्लियर किया है, b का मान ये क्लियर किया कि b एक सम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है, जीरो सम संख्या मैंने क्लासिफिकेशन में क्लियर किया है, ध्यान दीजिएगा 0 2 4 6 8, क्लियर है, ये सभी क्या है आपकी सम संख्या है। ये तो क्लियर हो गया कि b का मान क्लियर है, एक अपनी जगह पे हमेशा एक रहेगा, ठीक है, एक अपनी जगह पे क्या रहेगा, वो हमेशा एक रहेगा, क्लियर है, इसको 9 से कटना चाहिए, तो एक हमेशा तो एक है, ठीक है, हमको इसी जगह पे मान रखना है, कितने संभव इसके मान हो सकते हैं, उतना ही नहीं है, कहा है सभी संभव मान का योग, जो मान आएंगे ना इनका योग करके बताना है, ठीक है, इनका क्या करना है, योग करके बताना है। ये भी पूछ सकता है कि कितने संभव मान हैं, और ये भी पूछ सकता है कि उन संभव मानों का योग क्या है। तो क्लियर करते हैं थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हम क्या यहाँ पे वैल्यू रख दें कि इनका जोड़ क्या आ जाए 9 आ जाए, 9 से कटने वाला चाहिए ना, 9 से कटना है ना, जो शेष थे हमने तो 9 से काट दिया, अब इनका भी जोड़ 9 से कटेगा तभी तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं 8 8 1 9, यहाँ पे क्या देखेंगे 2 1 3, 3 में कितना जोड़ रहे हैं 6 3 9, 1 और 4 5 5 4 9, अब यहाँ पे 1 और 6 7 2 9, और 1 और 8 क्या होता है 9 तो हो गया, तो एक 0 भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 9 भी हो सकता है, क्या हो सकता है 9, क्योंकि 1 और 8 9 और 9 में क्या जोड़ देंगे 18। अब इसके बाद यदि हम आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 2 अंक की संख्या मिल जाएगी, 2 अंक की संख्या लेनी नहीं, चूंकि 1 अंक की संख्या से काम नहीं चलाना है, क्योंकि एक एक नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। अब इनका आपसे जोड़ अगर पूछा है, सम पूछा तो क्या करेंगे 8 + 6 + 4 + 2 + 0 + 9, अगर सम पूछा है तो जोड़ लेंगे इसको। अगर ये पूछता है कितने संभव मान है तो 1 2 3 4 5 6, कितने संभव मान है 6 संभव मान आप बोलते, कितने संभव मान बोलते 6 संभव मान, लेकिन इनका योग पूछा है तो 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, और 20 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 29। फिर से एक बार, ये आपके सवाल दिए गए थे, इसको कह रहा था कि 9 से ये पूरा पूरा कट जा रहा है, ये क्लियर किया है कि 9 से ये पूरा पूरा कटेगा, तो ये और b की जगह पर क्या होगा, लेकिन b का एक मान क्लियर कर दिया कि b एक सम संख्या है, b ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है सम संख्या हो सकती है, और हम 8 ही तक ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 10 लेंगे तो 2 डिजिट का हो जाएगा, और चूंकि b एक नंबर में है तो 1 डिजिट का ही हमें वहां पे रखना पड़ेगा। अब हमने क्या किया कि पहले 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम से अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो मैं अंकों को जोड़ते जा रहा था 9 से काटते जा रहा था, जैसे देखा यहाँ पे 6 और 3 का योग 9 आ रहा, तो 9 9 से कटम, 8 7 15, 15 4 19, 19 के पहले ऐसा क्या है जो 9 से कटता है 9 दूना के 18, 18 कट जाता है तो 18 से एक ही जा रहा है, तो एक इसका ले लिया यहाँ से a + b, b और 1 तो क्लियर हो गया, क्योंकि b का मान 0 2 4 6 8 हो सकता है, क्योंकि 0 एक सम संख्या है, और 8 का मान क्या होगा, हमने रखते हुए जोड़ते हुए जाने लगा कि भाई हमारा जोड़ कितना आना चाहिए 9 से कटने वाला नहीं, तो 8 1 9 हमारा जोड़ 9 आ रहा, 6 2 8 1 9 हमारा जोड़ 9 आ रहा, यहाँ पे 4 4 8 1 9 9 जोड़ आ रहा, 6 2 8 1 9 9 जोड़ आ रहा, 8 1 9 भी जा रहा है और 18 भी जा रहा है, तो 9 और 18 दोनों नंबर क्या करते हैं हमारे
कट ही जाते हैं 9 से, ये भी संभव हमारा है। ओके, ये बात हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। इसको आप फिर से वीडियो चला करके देखेंगे और हमें बताने की कोशिश भी करेंगे अपने कमेंट के माध्यम से कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। और पर डे जितना वीडियो आपका जा रहा है पर डे उसी दिन में आप देखने की कोशिश करिए। उस पर आपके पास बुक है, उसके आधार पे सवाल लगाने की कोशिश करिए। 1-2 क्वेश्चन मैं और देख ले रहा हूँ, इसके बाद आज की क्लास को क्लोज की जाएगी। इसको नोट करिए। ये 2 सवाल, आखिरी के 2 सवाल आज की क्लास के आपके और के सामने हैं। देखते हैं इसको जरा। यदि एक संख्या 5, 3, 8, देखिए संख्या यहाँ पे है 5, सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। 5, 3, 8, x 7, 2, 9, 3 से पूर्णतया विभाज्य हो तो x के सभी संभव मान क्या होंगे? x के सभी संभव मान क्या हो सकते हैं? या ये भी पूछ सकता है x के कितने संभव मान है, या ये भी पूछ सकता है x के सभी संभव मानों का योगफल कितना है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे पूछा है x के सभी संभव मान क्या है, x के सभी संभव मान। तो हमें क्या करना है, 3 से, तो 3 से 9 कट जाता है, 7, 2, 9, ये भी 3 से कट जाएगा। और देखिए 5, 3, 8, 8, 8, 16, ये क्या आएगा 16। 16 को अगर हम 3 से काटे, 16 को 3 से काटे तो 3 5 15, 1 बच जाता है। और यहाँ पे क्या है x। तो देखते हैं कितने संभव मान हो सकते हैं। यहाँ पर गौर करिएगा, 1 में कितना जोड़ दें, 1 में कितना जोड़ दें, 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। 1 में कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें तो भी 6 आएगा, 6 3 से कटता है। 1 में कितना जोड़ दें, 2 जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो कट जाएगा, और क्या जोड़ दें, 8 जोड़ेंगे तो कट जाएगा। देख रहे हैं नहीं देख रहे, 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, 8 1 9, 9 भी 3 से कट जाता है, 2 है, 5 है, 8 है। कितने मान संभव आपके हो गए, 3 मान, 2, 5 और 8। 2, 5 और कितने आ गए आपका मान, 8। 2, 5 और 8 आपके मान आ गए। यहाँ पे 5 3 8, 2, 5 और 8 आपके मान आ गए। फिर से देख लीजिएगा, 3 से काट देंगे तो 9 कट गया, 7 2 9 भी 3 से कट जा रहा है। हमने 5 3 8 8 16, 16 को 3 से काटा, 3 5 15, 1 बच गया, 1 प्लस x कर दिया। x का कितना, x का क्या जोड़े हम कि 3 से आ जाए, तो 2 जोड़ देंगे तो 2 1 3, 5 1 6, 8 1 9, 9 भी कट जाता है। इसका मतलब कैसे संभव मान इसके हैं 3, 2 5 8। अगर योगफल पूछता तो जोड़ देता, संख्या पूछता कितने संभव मान है। इससे ज़्यादा लेंगे तो 2 अंक में संख्या जाएगी, तो 2 अंक में तो चूंकि x का मान रख नहीं सकते ना, इसलिए इतना ही होगा। आगे चलते हैं, एक और सवाल आपका लास्ट है। 8 4 5, यहाँ पे x है 4 3 2, 9 से पूर्णतः विभाजित तो x के कितने संभव मान है। x के यहाँ पे बोला कितने संभव मान है, सभी संभव मान यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे कितने संभव मान है। तो 9 से की बात है तो 5 4 9 खत्म, 3 2 5 और 5 4 9 खत्म। अब 8 में हम क्या जोड़ दें, 8 में हम क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आएगा। अब तो 8 में हमें 10 जोड़ना होगा ना, तब तो 18 आएगा जो 9 से कटेगा। तो 2 अंक की संख्या तो हम ले नहीं सकते, इसलिए हमारे कितने मान है, 1 है भी और एक ही मान भी संभव है, 1 है भी और एक ही मान भी संभव है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी और अच्छी लगी होगी। अभी तक तो वीडियो आप देख रहे होंगे तो ख़त्म हो चुका होगा। तो वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना है कि आप घर पे बहुत मन से पढ़िए, चीज़ों को ध्यान से देखिए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो वीडियो को वहाँ पे पॉज करिए, रोकिए, फिर दोबारा चालू करिए, देखिए ज़रा कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि हम क्या आपको फिर से बताएं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं और हमें काम करने की या आपको और अच्छे से पढ़ाने की प्रेरणा लगातार मिल रही है। आपके अच्छे कमेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके, बाय।